हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एपीओ की वैकेंसी आई है। टोटल 182 पोस्ट हैं, यानी कि 182 पदों के लिए एपीओ की वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। और अगर जो मैं बात करूं लॉ के सिलेबस की, कानून के सिलेबस की, तो एपीओ में प्रीलिम्स में 5 सब्जेक्ट आएंगे। पहला बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो 25 नंबर का होगा। यानी कि बीएनएसएस से 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यानी कि 1 नंबर का होगा। और वहीं मैं बात करूं बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की, तो यहां से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का आएगा। बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहां से 20 क्वेश्चन आएंगे, ये 20 नंबर का। और पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, पुलिस अधिनियम और विनियमन, यहां से 15 नंबर का आएगा। और अगर जो मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान की, तो 10 नंबर का भारत का संविधान आएगा। इससे पहले प्रीलिम्स में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता था, इस बार सिलेबस अमेंड हुआ है। जो एपीओ का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसमें संशोधन हुआ है और संशोधन करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ऐड किया गया है। इस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि एपीओ का एग्जाम होने से पहले पहले इस पूरे सिलेबस को एक बार जो है डिस्कस कर लें, एक बार इस सिलेबस को और ये पूरे सब्जेक्ट को जो है डिटेल वाइज जो है हम इसको जान लें फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके बारे में आप जानते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी को जो है रिप्लेस कर दिया, यानी कि बीएनएसएस जो है ये सीआरपीसी की जगह आया है। इससे पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चला हुआ था और बीएनएसएस ने इसको रिप्लेस कर दिया और अब बीएनएसएस 2023 है। और याद रखना ये बीएनएसएस जो है ये प्रोसीजर लॉ है, ये एक प्रक्रिया विधि है। एक बार हम बीएनएसएस का ओवरव्यू यानी कि इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर जो मैं बात करूं बीएनएसएस के एक्ट नंबर की, तो इसका एक्ट नंबर 46 है। यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अधिनियम क्रमांक जो है वो 46 है, यानी कि 46 है। और इस बीएनएसएस को भारत के राष्ट्रपति की जो सम्मति मिली वो 25 दिसंबर 2023 को मिली। यानी कि बीएनएसएस जो इनेक्टेड हुआ, अधिनियमित हुआ, ये 25 दिसंबर 2023 को हुआ। और अगर जब बात करें इसमें टोटल सेक्शंस की, तो इसमें टोटल सेक्शंस जो हैं वो 531 हैं। 531 धाराएं हैं, 39 अध्याय हैं। और ये लागू जो हुआ है, एनफोर्स जो हुआ है, इसके एनफोर्स की तिथि है यानी कि तारीख है वो 1 जुलाई 2024 है। यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को एसेंट जो मिली थी वो 25 दिसंबर 2023 को मिली थी, लेकिन ये एनफोर्स जो हुआ है, ये लागू जो हुआ, ये 1 जुलाई 2024 से हुआ। इसी के साथ अगर जो हम देखें कि बीएनएसएस में 2 शेड्यूल हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2 अनुसूचियां हैं, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। कि अगर जो बात करें फर्स्ट शेड्यूल की, तो फर्स्ट शेड्यूल को जब आप देखोगे तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको 6 कॉलम देखने को नजर आएंगे। जनरली सामान्यतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो प्रोसीजर है वो किसका है, बीएनएस का है। किसका, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता का। कि अगर जो हमें कभी भी ये जानना है कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अगर जो कोई अपराध होता है तो वो अपराध के बारे में कि ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है, ये कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है, या इसको कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, कौन सा न्यायालय विचारण करेगा, तो इसके लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि अगर जो बीएनएस के अंतर्गत कोई ऑफेंस हुआ है और हमें उस ऑफेंस के बारे में यह जानना है कि ये बेलेबल है या ये नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या ये नॉन कॉग्निजेबल है, और इसमें जो है
कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, इस चीज को हमें फर्स्ट शेड्यूल से पता चलेगा। और जब फर्स्ट शेड्यूल के आप फर्स्ट शेड्यूल को देखोगे तो फर्स्ट शेड्यूल में 6 कॉलम है। कॉलम नंबर 1 में सेक्शन के नंबरिंग है, जैसे मान लो 103, तो यहाँ पे 103 अगर जो दिया है तो याद रखना ये सेक्शन बीएनएस का है। और इसमें ऑफेंस को बताया है कि 103 में कौन सा ऑफेंस है। कॉलम नंबर 3 में इसके पनिशमेंट को बताया है। और कॉलम नंबर 4 में ये बताया है कि ये ऑफेंस कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, यानी कि ये अपराध संज्ञेय है या ये अपराध असंज्ञेय है। और कॉलम नंबर 5 में ये बताया है कि ये अपराध जो है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, यानी कि जमानतीय है या अजमानतीय है। और कॉलम नंबर 6 में यह बताया है कि इस अपराध का जो अपराध हुआ है उसका विचारण कौन सा कोर्ट करेगा, यानी कि इस मामले को कौन सा न्यायालय जो है सुनेगा, निर्णय करेगा। और जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल में परफॉर्मा बताया है, यानी कि जैसे बताया सम्मन, तो सम्मन कैसा होगा, वो फॉर्म जो बताया है वो सेकंड शेड्यूल में बताया है। वारंट कैसा होगा, अगर जो प्रोक्लेमेशन इशू होगा तो उसका फॉर्म कैसा होगा, तो सेकंड शेड्यूल में जो है परफॉर्मांस दिए हैं। तो जनरली ये छोटा सा जो था एक ओवरव्यू था बीएनएसएस का। अब इसके बाद हम आगे जो है बात करेंगे